हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। जेईई एडवांस का एग्जाम तो आपने दे दिया, अब आप जानना चाहते हो आईआईटी दिल्ली के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी के कट ऑफ के बारे में और साथ ही हम जानेंगे आईआईटी की रैंकिंग, प्लेसमेंट और फीस के बारे में। सो मेक श्योर कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटी दिल्ली के बारे में और देखते हैं उनकी रैंकिंग को। तो ये कॉलेज आपको एस्टैब्लिश हुआ था 1961 के अंदर, और जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो ये आता है आपका एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग के अंदर आपका ये सेकंड नंबर पे, और इसका जो कैंपस साइज है आपका वो 320 एकर्स के अंदर आपका फैला हुआ है, और ये आपका आईएनए के अंदर आपका ये आता है। एंड बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स की, तो आज के टाइम पे यहाँ पे जो आपके 4 ईयर प्रोग्राम है आपका इसके अंदर, उसके अंदर जो टोटल स्टूडेंट है आपके वो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे 4312 आपका। अब बात करते हैं रेशियो की, कितने आपके फीमेल है कितने मेल है यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे टोटल जो मेल परसेंटेज है वो रहने वाला है आपका 80.54% का। एंड जब बात करेंगे यहाँ पे हम फीमेल परसेंटेज की, तो यहाँ पे आपकी टोटल है 19.43% का। नंबर्स के अंदर ये आपका आता है 838 आपका। तो अब देखते हैं कि आखिर कितने बच्चे दूसरे स्टेट से यहाँ पे पढ़ने आते हैं, बाहरी कंट्री से कितने बच्चे पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पे जब देखोगे आउटसाइड स्टेट के बच्चों को, तो ये नंबर आता है आपके यहाँ पे 3890, यानी कि आपके 90+% बच्चे जो आपके यहाँ पे पढ़ते हैं वो दूसरे स्टेट से यहाँ पे आपको स्टडी कर रहे हैं। एंड जब बात करोगे आउटसाइड कंट्री का, तो यहाँ पे आपका 1 स्टूडेंट आपके यहाँ पे फॉरेन का यहाँ पे रहने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर कितनी फैकल्टीज यहाँ पे आपकी रहने वाली है आईआईटी दिल्ली के अंदर, तो ये नंबर आपके पास है यहाँ पे 658 यहाँ पे। अब किसी भी कॉलेज को चूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है आपका प्लेसमेंट। तो अभी हम देखने वाले हैं आईआईटी दिल्ली की प्लेसमेंट के बारे में, और यहाँ पे हम जो भी डेटा की बात करने वाले हैं वो आपका वेरीफाइड है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे 3 साल के डेटा को यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 20 से 21 की, देन हम बात करेंगे यहाँ पे 21 से 22 की, और इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे 22 से 23 के बीच में। तो यहाँ पे जब आप देखोगे 20 से 21 के बीच में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिट हुए थे वो थे आपके यहाँ पे 750 आपका। एंड इनमें से जो टोटल स्टूडेंट आपके ग्रेजुएट हुए थे वो नंबर था आपका यहाँ पे 672 आपका। एंड यहाँ पे आप बात करते हैं कितने बच्चों की यहाँ पे प्लेसमेंट लगी थी, तो वो नंबर आप सामने देख सकते हो, वो है आपका 541 आपका। एंड इसके बाद कितने बच्चों ने यहाँ पे, अब हर बच्चे प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठते, कई बच्चे अपने हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर है आपका वो रहने वाला है आपको 101 आपका, जो बच्चे यहाँ पे आपने ऑप्ट फॉर हायर एजुकेशन आपने यहाँ पे किया था। इसके बाद बात करते हैं प्लेसमेंट परसेंटेज की, कितना परसेंट आता है यहाँ पे, तो वो नंबर है आपके सामने यहाँ पे 94.75% का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर कितना यहाँ पे मीडियन सैलरी रहने वाला है। तो प्लेसमेंट को जज करने के लिए सबसे जो आपका सही फैक्टर होता है वो होता है आपका यहाँ पे मीडियन सैलरी का। तो यहाँ पे जो आपका मीडियन सैलरी था 20 से 21 के बीच में, वो था यहाँ पे आपका 70,60,000 रुपीज का। अब बात करते हैं यहाँ पे 21 से 22 के बीच में, तो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिट हुए थे वो नंबर था आपके यहाँ पे 790 का। एंड यहाँ पे जितने बच्चे ग्रेजुएट हुए थे आपके वो नंबर था यहाँ पे आपका 685। यानी कि अब बात करेंगे प्लेसमेंट की, यहाँ पे कितने बच्चों की प्लेसमेंट लगी थी, तो वो परसेंट था यहाँ पे आपका 100% का, यानी आपके यहाँ पे 100% बच्चों का प्लेसमेंट लगा था। और अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि हर बच्चे यहाँ प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठते, कई बच्चे आपके हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 21 से 22 के बीच में जो नंबर था वो था आपका 64 स्टूडेंट का, जो बच्चे अपने हायर एजुकेशन के लिए आपके यहाँ पे गए थे। अब यहाँ बात करते हैं आपकी मीडियन सैलरी की, कितना रहा था 21 से 22 के बीच में, तो वो था आपको यहाँ पे इंक्रीज होकर के यहाँ पे आपका 20,50,000 रुपीज का। तो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो 22 से 23 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके यहाँ पे इंक्रीज हुए थे, 924 बच्चे यहाँ पे आपने यहाँ पे एडमिट हुआ था। एंड इसके बाद जब बात करें कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, तो वो नंबर था आपका यहाँ पे 835 आपका। अब सबसे बड़ा सवाल कितने बच्चों की प्लेसमेंट लगी थी, तो वो नंबर था यहाँ पे आपका 80.96% का, यानी कि नंबर से जब बात करोगे तो वो था आपका 676 नंबर। एंड इसके बाद जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए गए थे वो नंबर था यहाँ पे आपका 50 आपका। अब यहाँ पे जो आपका प्लेसमेंट था यहाँ पे मीडियन सैलरी जो था आपका यहाँ पे वो गया था यहाँ पे 20 LPA का आपके 22 से 23 के बीच में। तो अब देखते हैं आईआईटी दिल्ली के ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके काफी सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, और यहाँ पे हम बात करने वाले एक एक कैटेगरी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे EWS की, देन हम बात करेंगे OBC NCL की, फिर बात करेंगे ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की, फिर बात करेंगे यहाँ पे SC और ST कैटेगरी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे पहला कोर्स हमारे पास वो हमारे पास है बीटेक और एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग का। यहाँ पे आपको मिनिमम इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो रैंक लेकर आना पड़ेगा EWS कैटेगरी के अंदर, वो लेकर आना पड़ेगा यहाँ पे आपका 594 आपका। एंड वही बात करोगे इसको OBC NCL में, तो वो नंबर है आपका 2054 आपका। एंड ओपन कैटेगरी के अंदर आपको लेकर आना पड़ेगा 3646 आपका। एंड वही बात करेंगे SC कैटेगरी की, तो वो नंबर है आपको यहाँ पे 887। तो इतना रैंक आपको लेकर आना पड़ेगा इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। एंड एट लास्ट जब बात करेंगे ST कैटेगरी की, तो वो नंबर है आपका 572 आपका। अब देखते हैं हमारे अगले कोर्स को, जो कि हमारा है बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। इसमें जब देखोगे यहाँ पे तो EWS के अंदर आपको जो
रैंक लेकर आना है आपको, वो लेकर आना है आपको यहाँ पे 54। एंड वहीं पे जब ओबीसी एनसीएल को देखोगे तो उसके लिए आपको लेकर आना पड़ेगा यहाँ पे 169। तो आप देख सकते हो कोर्सेज में भी आपको यहाँ पे रैंक काफी डिफर करता है। ये आपका डिमांडिंग कोर्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैंकिंग ईडब्ल्यूएस में 54 है, ओबीसी एनसीएल में आपकी 169 है। एंड इसके बाद जब ओपन कैटेगरी की बात करोगे तो वो आपका 204 है। एंड जब एससी की बात करोगे तो 80 है आपका। एंड वहीं पे एसटी की बात करोगे तो आपको 42 यहाँ पे आपका रहने वाला है। अगला कोर्स हमारे पास है यहाँ पे बीटेक एमटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का, जिसके अंदर जब बात करोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो यहाँ पे आपको जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक रहा था वो था आपका यहाँ पे 84। एंड वहीं पे जब बात करोगे ओबीसी एनसीएल का एंड उसमें जो आपका रैंक रहा था वो रहा था आपका 298 आपका। एंड अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपको लेकर आना पड़ेगा 417। ये हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में। एंड इसके बाद जब देखोगे एससी कैटेगरी को तो यहाँ पे आपको लेकर आना पड़ेगा 185। एंड वहीं पे एससी कैटेगरी के अंदर आपको लेकर आना पड़ेगा 170 आपका। अब इसके बाद जब अगले कोर्स की बात करोगे तो वो है हमारे पास यहाँ पे बीटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के अंदर 1040। वहीं बात करोगे जब ओबीसी एनसीएल का तो उसके लिए आपको लेकर आना पड़ेगा 2749। एंड ओपन के अंदर आपको लेकर आना पड़ेगा 4849 आपका। वहीं पे जब बात करोगे एससी और एसटी की तो एससी के लिए वो था आपका 1548 एंड एसटी के लिए वो था आपका यहाँ पे 819 आपका। इसके बाद अगला कोर्स हमारे पास है बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर 474 रहा था आपका, ओबीसी एनसीएल के अंदर आपका रहा था 1303 आपका, ओपन कैटेगरी के अंदर आपका रहा था यहाँ पे 2221 आपका, एससी के लिए आपका यहाँ पे रहा था 655 एंड वहीं पे एसटी के लिए यहाँ पे रहा था आपका 481 आपका। वहीं पे जब बाकी कोर्सेज की बात करोगे तो हमारे पास यहाँ पे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का, जिसका आप देखोगे ओपन कैटेगरी के अंदर तो वो रहा था आपका 4169। वहीं पे जब बात करोगे यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का तो उसके लिए आपका ओपन में रहा था 116। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका सीएससी प्रोग्राम है उसमें कट ऑफ आपका देख सकते हो काफी ज्यादा यहाँ पे आपका हाई रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस में देख लो जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक रहा था वो था आपको 35। वहीं पे ओबीसी एनसीएल के अंदर वो आपका 89 था, एससी के अंदर भी आपका 50 था एंड एसटी के अंदर भी आपको 23 यहाँ पे आपका रहने वाला है। वहीं बात करें जब दूसरे कोर्सेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे आप देख सकते हो 156 आपका रहने वाला है ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए आपको रहने वाला है यहाँ पे 422 आपका। वहीं पे जब बात करोगे ओपन कैटेगरी की तो उसके लिए भी आपको 625 यहाँ पे आपका रहने वाला है। एंड वहीं पे जब बात करोगे एससी कैटेगरी की तो उसके लिए आपको रहने वाला है यहाँ पे 230 आपका। एंड एट लास्ट जब बात करोगे एसटी कैटेगरी की तो उसके लिए आपको यहाँ पे 95 आपका यहाँ पे रहने वाला है। और जब बात करोगे अगली कोर्स की तो वो हमारे पास यहाँ पे बीटेक एनर्जी इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको 565 आपका। वहीं पे जब बात करोगे ओपन कैटेगरी की तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2707 आपका एंड एसटी के लिए भी आपको 645 यहाँ पे रहने वाला है। बाकी भी कैटेगरी आप देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हो। वहीं बात करोगे अगले कोर्स की तो वो हमारे पास यहाँ पे बीटेक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स का, जिसके अंदर आपको ईडब्ल्यूएस में रैंक गया था आपको 307 आपका। वहीं पे ओपन कैटेगरी के अंदर आपको गया था यहाँ पे 1194 आपका। एंड वहीं जब बात करोगे एसटी और एसटी का, एसटी के अंदर आपको गया था 407 एंड एसटी के लिए आपको रहने वाला था यहाँ पे आपका 245 आपका। एंड बाकी कैटेगरी का भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा कोर्स हमारे पास है यहाँ पे बीटेक इंजीनियरिंग आपको फिजिक्स के अंदर, इसके अंदर भी जब देखोगे यहाँ पे ओपन कैटेगरी का तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2560 आपका यहाँ पे रैंक गया था हाईएस्ट क्लोजिंग आपका। तो इस डेटा का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप इसको कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास यहाँ पे बीटेक मटेरियल इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आप बात करोगे ओपन कैटेगरी की तो यहाँ पे आपका रैंक रहा था 3797 आपका। वहीं पे जब बात करोगे यहाँ पे बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का तो इसके अंदर जब ओपन कैटेगरी को देखोगे आप तो इसके लिए गया था आपको 332 आपका। वहीं पे देख सकते हो इस कोर्स के लिए भी जो आपका रैंक था वो काफी हाई गया था। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको 74 आपका, ओबीसी एनसीएल के अंदर 218 आपका। यानी हम जो बात करें वो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक की बात करें, यानी मिनिमम आपको इतना रैंक लेकर आना पड़ेगा। इससे अगर आपके ऊपर रैंक आते तो आपके एडमिशन चांसेस बढ़ जाएंगे आईटी दिल्ली के अंदर। और यहाँ पे हम बात करें कैटेगरी वाइज तो ये ध्यान रखना, हम यहाँ पे एक ही कैटेगरी की बात करें। अगर मैं 74 बोल रहा हूँ तो ये मैं सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं ओबीसी एनसीएल की बात करूँ तो यहाँ पे 218 बोल रहा हूँ। अगर मैं 332 बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो इन नंबरों को आपको यहाँ पे ध्यान जरूर देना है। अब बात करते हैं यहाँ पे एससी कैटेगरी की तो यहाँ पे इस कोर्स के लिए आपको 164 गया था एंड एसटी के लिए आपको गया था यहाँ पे 97 आपका। अगली कोर्स की जब बात करोगे जो कि हमारे यहाँ पे रहने वाला है बीटेक पावर एंड ऑटोमेशन का, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका भी रैंक आपको देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस के अंदर 214 था आपका, ओबीसी एनसीएल में आपको 510 था आपका, ओपन के अंदर 810 था आपका। वहीं पे जब दूसरे कोर्स की बात करोगे जो कि था हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इसमें भी आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के अंदर 420 था, ओबीसी एनसीएल के अंदर आपको था यहाँ पे 1010 आपका। अगले जब यहाँ पे कैटेगरी की बात करोगे ओपन कैटेगरी की तो उसके लिए था आपको यहाँ पे 1782 आपका। और वहीं पे आपका एससी की जब बात करोगे तो वो था आपको यहाँ पे 500 एंड एसटी के अंदर यहाँ पे था आपको यहाँ पे 310 आपका। अगले जो दो कोर्स हमारे पास बचते हैं उसमें हमारे पास आता है यहाँ पे बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर जो आपको यहाँ पे ओपन कैटेगरी में जो रैंक गया था वो गया था आपको यहाँ पे 3089 आपका। वहीं पे जब बात करोगे ईडब्ल्यूएस की तो उसके लिए गया था आपको यहाँ पे 722 आपका। अगले कैटेगरी जब बात करोगे ओबीसी एनसीएल की तो उसके लिए गया था यहाँ पे आपका 2191 आपका। इसके बाद हमारे पास बचता है यहाँ पे एससी और एसटी का। एससी के लिए गया था इस कोर्स के लिए आपको यहाँ पे 1335
एंड वहीं पे एसटी के लिए आपको गया था यहाँ पे 810 आपका। एंड यहाँ पे आपको इन सारी डेटा को यहाँ पे ध्यान देना है एंड इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हमारे पास बचा यहाँ पे एट लास्ट कोर्स हमारे पास वो रहने वाला है हमारे पास यहाँ पे बीटेक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर आपका ओपन कैटेगरी में रैंक गया था आपको 6102 आपका एंड ईडब्ल्यूएस में गया था आपको 1215 आपका। अब यहाँ पे बात करते हैं अगली कैटेगरी की जो कि हमारे पास रहने वाले ओबीसी एनसीएल का, इसके लिए गया था यहाँ पे आपको 3185 आपका। अब यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट बचता है एससी और एसटी का, एससी के अंदर आपको गया था 1780 आपका एंड वहीं पे जब बात करेंगे यहाँ पे एसटी कैटेगरी की तो वो गया था यहाँ पे आपका 991 आपका। तो यहाँ पे हमने बात करी भी सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में, सो इसका भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने बात करा आईआईटी दिल्ली के बारे में और जाना आईआईटी दिल्ली की कट ऑफ को डिटेल के अंदर। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।